अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हेल्थ के सेहत के मैं बात करूँगा वो बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ, और वो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला। अच्छा, ये जो मसला है ना बहुत कॉमन है आजकल, यंग जनरेशन में भी है। आप 25 24 24 24 30 30 साल के बंदे में देखते हो, उसे क्या है जी, इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जी, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जी, सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है जी, कितना रहता है 150 170। अच्छा ना, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो होता है ना ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन, सबसे पहले तो उसकी दो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है, लाइक 170/100, कुछ लोगों से वेरी करता है, ठीक है, कुछ में 150 भी हो जाए और 100 हो जाए तो उनमें स्ट्रोक फॉलेज हो जाता है, या दूसरा जो है हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जिनकी अच्छी किस्मत होती है वो 170/120 से, मेरा एक रिलेटिव उसका होता है, बच जाता है हर बार, ठीक है। तो इस पे मैं सिर्फ थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं बात ये करूँगा कि जो बेसिकली ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर, उसकी सबसे पहले मैं बात करूँगा अलामात की। अलामात में ये है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सिवियर हेडेक। उसके बाद आपको जो है दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके नाक से खून आ सकता है, एपिस्टैक्सिस या नोज़ ब्लीड्स हो सकता है, ठीक है। थर्ड बना, आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरी बॉडी में शदीद पेन है। आपको जो है सांस लेने में जैसे लगेगा फुल तकलीफ़ आ रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। जो लोग मेडिकल के हैं वो मेडिकल में सुन रहे हैं। और इसके बाद बात यह है कि मैंने 1 जनवरी के बाद जो लोग MBBS कर रहे हैं या BDS कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिग्री, DPT, MID या न्यूट्रिशनिस्ट, उसमें मैंने मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी के वो लेक्चर्स मेरे सुन सकते हैं यूट्यूब पे, या ईमेल मेरी दी हुई है, उस पे मुझे ईमेल करके कोई चीज़ क्वेश्चन समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से ले सकते हैं, बाकी जहाँ से मर्ज़ी करें। ईमेल है मेरी AH718537@gmail.com, AH718537@gmail.com, खान अली हसन के नाम। अच्छा, अब बेसिकली इशू ये है, ये अलामत तो होगी हमारे पास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर ठीक है या ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट जवान आदमी है उसके लिए? देखें, अगर तो एक यंग अडल्ट है 20 से 24 25, अगर उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला आ रहा है 110 यानी 110, और नीचे वाला आ रहा है डायस्टोलिक 70 65 70, तो ठीक है। वैसे मैं चेक करता हूँ 26 27 मेरी एज है, तो मैं अपना चेक करता हूँ, मेरा मोस्टली आता है 115/70, 115/80, 115/70, 120/75, 120/85, 120/80, यानी इतना रहता है। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की भी 64 ईयर एज है, उनका भी इतना रहता है ब्लड प्रेशर, 120/80, 120/90, कभी उनका अप लो नहीं हुआ। अच्छा, तो अलामत हो गई। देखें, अगर 130/90 भी है तो नो इशू, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 140 140 से एक्सीड कर जाए और उधर डायस्टोलिक 90 से या 100 तक चला जाए, तो इसका मतलब है इस बंदे को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। फिर उसमें हमने मेडिकेशंस देनी होती हैं, कोई उसकी फिजिकल लाइफस्टाइल चेंज करवाना होता है, फिर उसका कुछ खाने डाइट चेंज करवानी होती है, ये चीज़ें। अच्छा, डाइट में से हम कहते हैं कि यार साल्ट वाली चीज़ें कम लो, ठीक है, स्पाइसी फूड कम लो, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें कम लो। उसके बाद हो सके तो आप ज़्यादा फ्रूट्स लें, ठीक है, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी बंद। स्मोकिंग तो आजकल मैं कहता हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेड़ा जो ग़र्क किया हुआ है ना,
वो पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स ने किया वो खुद ही स्मोकिंग करते हैं, तो पेशेंट तो फिर देखेगा कि ये कौम के मसीह हैं, यही कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन ये बात बड़ी गलत बात है। डॉक्टर फ़ान कैसर भाई की मैं एक वीडियो देखता हूँ, तो तब मेरा अगर पैगाम पहुँचे तो मैं यही कहूँगा कि वो ठीक कहते हो कि हमारे डॉक्टर्स को मेजोरिटी को पता ही नहीं होता कि इस बंदे को अगर डायबिटीज़ का इशू है तो वो अपनी तरफ से ट्रीट कर रहा होता है। जब वो बंदा एंड पे पहुँचता है उसे कहते हैं कि अगले डॉक्टर के पास ले। ये चीज़ गलत है। जब एक डॉक्टर खुद ही एक ऐसा काम कर रहा है जिसको देख के पेशेंट ने खुद बहुत अडिक्ट हो जाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसकी लाइफ स्टाइल। उसे कहें खाने के बाद थोड़ी वॉक करे, डेली वॉक करे 20 to 30 मिनट्स। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अगर पेशेंट को डायबिटिक है, डायबिटीज़ है, शुगर है और हार्ट का भी इशू है, साथ में स्ट्रोक फॉलेज भी हो चुका है, तो उसके लिए 140 या 130 140/90 80 से 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर डेंजर लाइन स्टार्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आम आदमी को तो हम कहते हैं ना कभी इसको ब्लड प्रेशर का मसला स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें फर्दर मज़ीद किसी दिन डिटेल पे बात करेंगे कि क्यों नहीं जाना चाहिए। अब इसका इलाज क्या, इलाज हमारे पास इसमें 4 तरह की हम मेडिकेशन देते हैं। वैसे तो बहुत है लेकिन ज़्यादातर 4 देते हैं। और कभी भी ब्लड प्रेशर में अगर आपने मेडिकेशन स्टार्ट करनी हो तो बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट ना करवाएं। कुछ लोग टिनॉर्मिन स्टार्ट करवा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। जो बेस्ट है ना, लाइक यंग जनरेशन में या एक पर्सन में, वो 2 ही हैं, या डायूरेटिक्स दे और या साथ सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब डायूरेटिक्स में लूप भी आ जाती हैं, थायराइड भी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मैं साल्ट नेम लूँगा, ब्रांड नेम कोई भी हो, जैसे एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, वीरेपामिल, डिल्टाइजिन, ये। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, हाँ, एम्लोडिपाइन में 5 मिलीग्राम आती है, 10 आती है। ठीक है, निफेडिपाइन में 20 आती है, 30 आती है, 60 आती है। डिल्टाइजिन में भी 30 आती है, 60 आती है, 90 आती है। तो ये, उसके बाद हमारे पास है AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जिसमें हमारे पास कैप्टोप्रिल, लियोजिनोप्रिल, इनेलाप्रिल, ये। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 81 ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 1, लोजास्टर्न, कैंडिडास्टर्न। ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन जो फर्स्ट टूल है ट्रीटमेंट है वो डायूरेटिक्स और CCB हम देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अच्छा, जो मेन चीज़, जो मेन बात है वो ये है कि मेडिसिन के साथ आप अपने आप को मैनेज किस तरह कर रहे हैं। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, साल्ट वाली चीज़ें ले रहे हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मेडिसिन अपने आप को ऐसे साथ ले तो रहे हैं, लेकिन ऐसे कि जैसे अपने आप को साथ जहर का टीका लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे एक पेशेंट मिला, उसको डायबिटीज़ थी और हाई लेवल की डायबिटीज़ थी। मतलब उसको, उसका जो नॉर्मल डायबिटीज़ लेवल था वो था तकरीबन 270-280। मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं ना अनथक मीठा खाता हूँ, इतना मीठा खाता हूँ ना मैंने कहा मरना तो एक ही दिन है, खाते रहो। तो मुझे देख के बड़ा सदमा भी हुआ और खुशी तो नहीं हुई शायद। सदमा इसलिए हुआ कि अब इस बंदे को अपनी जान पे नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि इसको ये नहीं पता कि यार इससे मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, मरना आपने अपनी, जिस दिन मौत आनी उसी दिन है, लेकिन जो आपका टेस्ट ऑफ लाइफ है, आप अपनी लाइफ पे अगर चल रहे हो डिपेंडेंट, तो आप अगले भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब 4 पे भी पड़े रहोगे, काम नहीं आपसे हो सकेगा, कुछ भी नहीं, आप पब्लिक इंडिपेंडेंट हो। देखें, ये चीज़ गलत है। आपकी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ को छोड़ दें कि मुझे शुगर है तो मैं मीठा खाता रहूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, और ना बिल्कुल ना छोड़ें। कभी कभार टेस्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि लगे ही रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो इमरजेंसी में जाएं, तो वहाँ पे इंजेक्शन, वो देखें वहाँ पे वो इंजेक्शन जो है लासिक्स फ्यूरोसामाइड में दे देते हैं, लेकिन उसका वक्ती तौर पे फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसका नुकसान है। उससे अवॉइड करें। कोशिश करेंगे फ़र्स्ट एड के तौर पर जो आप ना
ये ले लें जो मैंने मेडिसिन ट्रीटमेंट बताया है। एसी इनहिबिटर्स ले सकते हैं, सीसीबीज। हाँ, एक अहम बात मैं भूल गया, कुछ डॉक्टर्स गलती करते हैं कि अगर एक पेशेंट गुर्दों का है, उसे रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, यानी वो आखिरी जो है मरले फेज में स्टेज में है गुर्दों के, उसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, उसकी जो आर्टरी है वो स्टीनोज्ड हुई है, तो उसमें कभी भी एसी इनहिबिटर्स नहीं देनेंगे। पेशेंट का गुर्दा ज़ाया हो जाएगा, पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाएगा। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट बंदे में 110, 110/70, 110/75, 80, 130, 70, 130, 80 तक हो तो नो इशू। 140 जो हम हाइपरटेंशन में इंक्लूड करते हैं, लेकिन 140 प्लस या 145, 90, 100 एक शुगर के, ब्लड प्रेशर के और हार्ट के और फॉलेज के, स्ट्रोक के पेशेंट में नहीं होना चाहिए। डेंजर लाइन है, क्योंकि ऑलरेडी देखें अगर बहुत ज़्यादा एक्सकीड कर गया, बहुत ज़्यादा, तो इस्कीमिक स्ट्रोक जहाँ पे ब्लॉकेज होनी है वहाँ पे वो रप्चर कर देगा, हेमरेजिक में चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करें कि मेरा पैगाम यही होता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, खाएं आप डाइट चीज़ें खाएं, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, ये नहीं कि अल्लाह ताला की नेमतें हर चीज़ खाएं, लेकिन जिससे आपकी सेहत ख़राब हो, ठीक है, वो चीज़ ना खाएं। डॉक्टर अली हसन, थैंक यू।